तो महाराष्ट्र और हरियाणा में वोटिंग जारी है, लेकिन महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में वोटिंग का बहिष्कार कर दिया गया है। स्वतंत्र ग्राम पंचायत की मांग कर रहे हैं ये लोग और भ्रष्टाचार का विरोध कर रहे हैं, इसलिए इन लोगों ने मतदान का ही बहिष्कार कर दिया है, वोटिंग का बहिष्कार कर दिया है। आशुतोष पाटिल फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष, जो ईवीएम मशीन है उसमें नोटा का ऑप्शन है, फिर ये बहिष्कार की मुख्य वजह क्या हो सकती है? देखिए, ये जो राघोजीवाड़ी इलाका है उस्मानाबाद जिले का, वहाँ के लोगों की ये मांग थी कि उन्हें शहर में जो है नगर में उन्हें शामिल नहीं किया जाए, उन्हें अलग उनकी एक ग्राम पंचायत रखी जाए। तो इसके चलते वो लोग आज मतदान करने ही नहीं आए हैं। आप देख सकते हैं जो फोटोग्राफ्स हमारे पास आए हैं उसमें खाली पड़े हैं मतदान केंद्र, केवल पुलिस और सुरक्षा कर्मी वहां दिखाई देते हैं और लोगों ने गांव-गांव में सब जगह पे बोर्ड लगाया है कि आप मतदान ना करें, हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होती है तब तक राघोजीवाड़ी जो इलाका है यहाँ के जो ग्रामीण जो लोग हैं वो मतदान नहीं करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो उस्मानाबाद में वोटिंग का बहिष्कार कर दिया गया है, ये स्वतंत्र ग्राम पंचायत की मांग कर रहे हैं। तो खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, बीजेपी प्रवक्ता शायना एनसी हमारे साथ मौजूद हैं। शायना जी, मोदी ने 27 रैलियां की हैं, क्या ये डर था कि जहां उन्होंने रैली नहीं की 5 स्टेट्स में, वहां पार्टी उस स्तर का प्रदर्शन नहीं कर पाई जहां उसे करना चाहिए था? तो वन मैन शो बन के रह गया है महाराष्ट्र का चुनाव आपकी पार्टी के लिए। बिल्कुल विचित्र सवाल है जी। पहले, मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं जी। वो जहां भी जाना चाहे, जहां भी प्रचार करना चाहे, उनका स्वागत है। यहाँ उन्होंने खास दौर से इंटरेस्ट लिया है महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र जो कभी नंबर 1 पे था आज पिछड़ा हुआ प्रदेश बन चुका है, नंबर 6 पे गया है। मोदी जी प्रधानमंत्री होने के बावजूद जो वो इतना समय निकाल सकें एक प्रदेश के लिए, तो ये उनके कर्तव्य के बारे में और उनकी इच्छा शक्ति के बारे में बहुत कुछ बोलता है। हमने कहीं नहीं टिप्पणी की कि कांग्रेस से कौन आ रहा है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या वो डरे हैं? ये उनकी रणनीति है कि वो आना चाहे न आना चाहे। हर एक रैली में हमने देखा कि मोदी जी को देखने लाखों की तादाद में लोग अलग अलग जगह से आ रहे थे, सुनने के लिए, प्रेरित होने के लिए, क्योंकि उनको गर्व है कि आज 60 साल बाद ऐसा एक नेता उभर के आया है जो उनके तरफ से आप देखने जाओ तो एक एस्पिरेशनल स्टोरी है, जो एक चाय बेचने वाला एक प्रधानमंत्री बन सकता है। और आज नौबत ये आ चुकी है कि कोई भी दल उनके प्रति टिप्पणी कर रहे हैं तो मुझे बहुत ही एक सस्पिशन महसूस होता है, एक शंका महसूस होता है कि सभी लोग इतने इनसिक्योर हैं उनके प्रेजेंस से। लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने जो प्यार दिया है वो देखने मिला हर एक रैली में, और मैं यकीन से आपको कह सकती हूँ कि ये विश्वास ना सिर्फ मोदी जी के ऊपर है, लेकिन विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी विश्वासघात नहीं करेगी और सबकी जिंदगी में प्रगति जरूर लाएगी। विद्याशंकर तिवारी जी, काफ़ी वर्ष से पत्रकारिता आप कर रहे हैं, ये देख एक देश का प्रधानमंत्री है वो स्टेट इलेक्शंस में इतने सक्रिय होके जनता के सामने आ रहे हैं, इससे पहले कभी देखा है आपने? देखिए, अभी जो भारतीय राजनीति का दौर है, जो नरेंद्र मोदी का दौर चल रहा है, ये कुछ इंदिरा गांधी की याद दिलाता है। जो उनका काम करने का स्टाइल है, जिस तरह से वो प्रचार करते हैं। तो आप सिर्फ महाराष्ट्र और हरियाणा की क्यों बात करते हैं कि महाराष्ट्र और हरियाणा में उन्होंने ऐसे प्रचार किया? आप केंद्र के लेवल पे भी देख लीजिए, जब लोकसभा चुनाव हो रहा था और नेताओं की भी ड्यूटी लगी थी, हमारे पास जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक महाराष्ट्र और हरियाणा में डिमांड ही सबसे ज़्यादा थी। यानी मान के चलिए कि और नेताओं की जो ड्यूटी लगी थी, जो सभाएँ होनी थी, उसके लिए बहुत ज़्यादा कैंडिडेट इंटरेस्टेड नहीं थे। इसकी वजह ये है कि आज के डेट में उनकी मास अपील है, उनकी डिमांड है, इस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं। एक चीज। दूसरी चीज क्या हुआ है बीजेपी में, जो पिछले 6 महीने या 1 साल कह सकते हैं जो बदलाव हुआ है, कि वन मैन सेंट्रिक एक तरह से जो है राजनीति हो रही है बीजेपी में।
और उसका नतीजा क्या हुआ है कि प्रदेश तो प्रदेश है, केंद्र में भी उनके समकक्ष या दूसरी पंक्ति में उस तरह का कोई नेता नहीं दिख रहा है जिसकी मास अपील हो। जिसकी थोड़ी बहुत मास अपील थी भी, वो धीरे धीरे वो भी कम होती जा रही है। ये सच है, ये बीजेपी को स्वीकार करना पड़ेगा। जी अनिल सिन्हा जी, लोकतंत्र में किसी एक आदमी को लगाम देना कितना उचित है, और वो भी तब जब वो देश का प्रधानमंत्री हो? असल में ये दिक्कत बाद में भाजपा इसको हमको रियलाइज करेगी, मुझको ऐसा लगता है, क्योंकि वन मैन सेंट्रिक जो कहा इन्होंने वो काफ़ी मतलब ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया है। और ये पहली बार हुआ है ऐसा, मतलब इंदिरा गांधी के समय में भी मैं ज़रा कहना चाहूँगा कि इस तरह नहीं था कि क्योंकि लोकल लीडरशिप एकदम नहीं थी वहाँ। लोकल लीडर्स के आधार पर हर जगह उनको भाषण नहीं करना होता था। जी बिल्कुल। इसमें पहली बार हुआ। दूसरा ये है कि प्रधान जिस तरह से वो भाषण कर रहे हैं, मतलब कम से कम मैं एक पत्रकार की हैसियत से मुझको तो ये लगता है कि लगातार प्रधानमंत्री को इतना डाइल्यूट नहीं करना चाहिए। ये को मतलब जो स्टेचर है प्रधानमंत्री का, उसको मेरी मतलब निजी राय है, इसमें मेरा कोई भाजपा विरोध का मामला नहीं है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये पहली बार इस तरह से हो रहा है। जैसे नेहरू जी इनसे बड़े कद के, मतलब मोदी जी या बाकी लोग भी, अभी जो नेहरू की जो उस समय की जो हैसियत थी आज़ादी का आंदोलन के तुरंत बाद के और 10 वर्षों तक मरने तक भी, वो हैसियत अभी पाना किसी भी प्रधानमंत्री के लिए मुश्किल है। तो वो बाद में इंदिरा गांधी ने भी जिस तरह से जितनी हैसियत बनाई थी, वो हैसियत बनाना अभी किसी को भी उसमें टाइम लगेगा। तो इसलिए वो उसके बावजूद ये था कि इस तरह से जो है लोकल अफेयर्स में, जिस तरह से हरियाणा में वो ये दखल दे रहे हैं, या महाराष्ट्र में जिस तरह राजनीति में वहाँ जो वो मतलब ये चुनाव में जिस तरह से हिस्सा ले रहे हैं, इस तरह से जैसे लग रहा है कि जैसे वहाँ का सीएम, जो ये एलिगेशन लगाते हैं लोग, तो वहाँ का सीएम जैसे पद के वो उम्मीदवार हों, बल्कि वहाँ कोई उभर नहीं पा रहा है। और अच्छा, हमारा एक दूसरा मुद्दा मैं कहना चाहूँगा कि लगातार ये बात उठती रही है, महाराष्ट्र और हरियाणा के मामले में आप ये नहीं कह सकते, ये जो विकास का मुद्दा है ये बिहार और यूपी वाला मामला नहीं है, उस नज़रिए से आप मत देखें, क्योंकि वहाँ वेल स्ट्रक्चर्ड डेवलपमेंट का जो प्रोसीडियर्स है, ये जो 55 फ्लाईओवर्स की भी बात की जा रही है ना, वो भी जब प्रधान ये थे पवार चीफ मिनिस्टर थे, उसी समय में ये फ्लाईओवर्स की मैं वहाँ था, खुद बॉम्बे में काम करता था, इसलिए मुझको ये जानकारी है। इसको इम्प्लीमेंट किया नितिन गडकरी ने जब वो PWD मिनिस्टर बने। तो इस तरह से ये नहीं है कि महाराष्ट्र और हरियाणा में आप लोगों को ये बताएं कि डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट ये रीजनेबली डेवलप्ड स्टेट है, वहाँ करप्शन का मुद्दा जो है, परिवारवाद का मुद्दा है, ये सारे मुद्दे जो हैं, ये जो उठ रहा है, इसकी वजह से एंटी इनकम्बेंसी है, जिसको काउंटर करने के लिए जो कांग्रेस या एनसीपी के जो मतलब काउंटर ये होना चाहिए था, पोजीशन होनी चाहिए थी, जो ताकत होनी चाहिए थी, वो नदारत दिख रही है। जी बिल्कुल अनिल सिन्हा जी, बिल्कुल। इसलिए वेल स्ट्रक्चर्ड स्टेट्स हैं ये जो हरियाणा है और महाराष्ट्र है, यूपी बिहार का चुनाव नहीं है। तो ये बात शायद बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी, इन पार्टियों को पता है। फिलहाल राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, पहले सुनते हैं। चुनाव में तो मुकाबले होते ही हैं। मेरे को जिस हिसाब से मैं हरियाणा में घूमा हूं और जन समर्थन मिल रहा है हर वर्ग का प्रदेश में, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं तीसरी बार कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। नहीं, अभी तो इलेक्शन आज हो रहा है और हमारी सबकी कोशिश, सब पार्टियां अलग अलग इस बार लड़ी है और फेयर हमेशा अच्छा इलेक्शन और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन महाराष्ट्र में हुआ है, और मुझे ख्याल है कि आज का भी अच्छा दिन जाए तो अच्छा होगा। वोटिंग भी ज्यादा लोगों ने आके करनी चाहिए। एनसीपी को हमेशा से बहुमत मिला है बारामती में, लेकिन इस बार कई बड़े नेताओं ने बारामती में रैली की, प्रधानमंत्री खुद आकर यहाँ पे रैली की है, क्या उसका फर्क पड़ेगा? हाँ जरूर, हमारे तो वोट बढ़ेंगे। हालांकि इलेक्शन तो सभी महत्वपूर्ण होते हैं और ये 5 साल के लिए चुनाव होता है। 5 साल में उस क्षेत्र का जो चुना जाएगा उसके ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी होती है, लोगों की अपेक्षा होती है, इसलिए इलेक्शन तो महत्वपूर्ण है ही है। लेकिन मैं एक अपील करना चाहता हूँ सभी मतदाताओं से कि वो मतदाता बाहर निकले और मतदान करें। मतदान मतलब करना बहुत ही अनिवार्य है। मैं अपनी जीत को लेके पूरी तरह आश्वस्त हूँ। चुनौती ये मान रही हूँ कि लोगों के विश्वास पर खरी उतरूँ। मुंडे साहब के बाद इलेक्शन पहली बार मैंने उठाया है अपने कंधे पर, और मेरा अकेली का नहीं, मेरे ऊपर 25-50 लोगों का भवितव्य है और मैं उनका भी मेरी ऊपर जिम्मेदारी थी। तो मैं उनके अपने अकेले के लिए नहीं, उनके लिए भी विजय की कामना करती हूँ।